हेलो गाइस, आज हम चिलिन इन अनदर वर्ल्ड एनीमे के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में फ्लियो अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉट स्प्रिंग गया था और वहां पे यूई ग्रेड भी अपने साथियों के साथ गया हुआ था और एंड में जब उसने गोजल को देखा तो वो वहां के मालिशियम को ऑब्जॉर्व करके उस पर हमला करने लगता है, पर गोजल बड़ी आसानी से शील्ड बनाकर अटैक को रोक लेता है। दूसरी तरफ बाली रोसा फ्लियो के पास जाकर उसे वहां की कंडीशन बताती है कि यूई ग्रेड यहाँ है और एक मॉन्स्टर पागल हो गया है और उसे गोजल पे शक भी है कि वो डीमन से मिला हुआ है, पर फ्लियो मना कर देता है। वो कहता है उसे गोजल और उलिमिनास पे पूरा भरोसा है, अगर वो वहाँ है तो फ्लियो को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो बस बिल्डिंग को गिरने से रोकने पे ही पूरा फोकस करेगा। सीन वापस गोजल पे आता है। यूई ग्रेड मॉन्स्टर के मालिशियम को कंट्रोल करके गोजल को जकड़ लेता है, पर गोजल अपनी ताकत का यूज करके खुद को छुड़ा लेता है। वो बताता है यूई ग्रेड में मालिशियम को कंट्रोल करने की अच्छी पावर है, इसीलिए उन्हें सबसे पहले स्टोन से इंसानों को निकालना होगा। फेंरिस कहती है ये काम तो तुम मुझ पे छोड़ दो। वो खुद को उसके पास टेलीपोर्ट करती है और यूशा को जोरदार मुक्का मारती है और वो दूर जाकर गिरता है, और क्योंकि यूशा स्टोन से निकल गया था तो स्टोन भी टूट जाता है और सुया जमीन पे गिरने लगती है, पर गोजल मैजिक से उसे बचा लेता है और कहता है मैंने प्रॉमिस किया था मैं किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यूई ग्रेड कहता है क्या बकवास है। गोजल उलिमिनास को बाकियों को संभालने को कहता है और फिर वो यूई ग्रेड से अकेले फाइट करता है और उलिमिनास इंफीरियर 4 के पास जाती है, पर इंफीरियर 4 कहते हैं उन्हें फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर यूई ग्रेड और गोजल लड़ना चाहते हैं तो उन्हें लड़ने दो, पर फुफुन नहीं मानती और वो उलिमिनास पे अपनी स्पाइडर छोड़ने वाली थी, पर तभी उलिमिनास उस पे हमला करने के लिए कूद जाती है और इधर यूई ग्रेड गोजल पे हमला करता जा रहा था, पर गोजल के मैजिक की वजह से उसका अटैक उस पे ही वापस आ जाता है और फिर यूई ग्रेड अपने मालिशियम का यूज करके अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और लगातार गोजिस को मारता जाता है। गोजल कहता है मैं इस मैजिक का यूज नहीं करना चाहता था, पर अब करना पड़ेगा। वो उसके मालिशियम को सील कर देता है जिससे यूई ग्रेड वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। इनफैक्ट उसका पावर लेवल बिल्कुल इंसानों जैसा हो गया था और उसे इस मैजिक के बारे में कुछ पता भी नहीं था। गोजल कहता है मैंने ये मैजिक पिछले डार्क वन को हराने के लिए सीखा था और इसे ह्यूमन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है पिछला डार्क वन इंसानों पे बहुत जुल्म करता था और गोजल का मानना था ऐसा करके वो अपनी ही डीमन जाति का विनाश लिख रहा था और जो लोग हॉट स्प्रिंग को चलाते थे उन्होंने अब बहुत सह लिया था। वो एक स्पेशल मैजिक का यूज करते हैं जो युकाटा के कपड़ों में मिला हुआ था और उस कपड़े से यूई ग्रेड और उसके सारे साथी बंध जाते हैं और फिर वहाँ के लोग जैसे ही उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं वो सारे डीमन को आसमान में फेंक दिया जाता है और साइड में फेनरिस यूशा के मुंह पे थप्पड़ों की बारिश करे जा रही थी जिससे उसके मुंह से सारा मालिशियम बाहर आ जाए। फिर फ्लियो मैजिक से वहाँ की बिल्डिंग को रिपेयर करता है और फिर सभी लोग वहाँ की साफ सफाई, खाना बनाना और बाकी सारे कामों में हेल्प करवाते हैं और सुया और यूशा का भागने का सिलसिला बरकरार था क्योंकि अब वहाँ के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। यूशा उसी कुदाल का यूज करता है जो उसने चुराया था, पर गड्ढा करते ही वहाँ से पानी आ जाता है और वो हवा में कहीं लॉन्च हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लियो और उसके सारे साथियों ने उस जगह को पूरी तरह से चमका दिया था जिसके लिए वहाँ के लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सभी हॉट स्प्रिंग में नहाने जाते हैं। गोजल कहता है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तुम मेरी प्रेजेंस में बिल्कुल काम रहे, तुमने अपनी पावर का यूज खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए किया और इंसानों और डीमन के बीच शांति लाने के लिए किया। वो कहता है अगर तुम और मैं एक साथ हो जाए तो हम दोनों प्रजातियों के बीच एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। यही मेरा थॉट था। फ्लियो कहता है मेरे हाथ में कुछ ग्रेट पावर जरूर आ गई है, पर ऐसा कोई मैजिक नहीं जो दुनिया से फाइट का नामो निशान खत्म कर दे। जब तक हम मैजिक पे रिलाए हैं कुछ नहीं बदलेगा। गोजल कहता है तो तुम्हें क्या लगता है चेंज कैसे आएगा? फ्लियो कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ ऐसे साथी मिले हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और किसी भी चीज में मैं उनकी हेल्प मांग सकता हूँ। गोजल हाथ बढ़ाकर कहता है मैं भी तुम्हारे किसी न किसी काम तो आ ही जाऊंगा। फ्लियो हाथ मिलाता है। उसके बाद सब डिनर करते हैं और उलिमिनास गोजल से थैंक्स कहती है जो भी उसने आज किया उसके लिए। वो कहती है फेनरिस ने उसे बताया कैसे उसने इंसानों को बचाने के लिए अपना बेस्ट किया। गोजल कहता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। अगले सीन में फेनरिस और फ्लियो को छोड़कर सब सो चुके थे और फ्लियो फेनरिस से पूछता है वो इंसानों के बारे में क्या सोचती है। वो कहती है पहली नजर में मैं इंसानों को हम लुपाइन से कमजोर समझती थी, पर इंसानों के साथ रहकर मुझे समझ आया सिर्फ पावर ही सब कुछ नहीं होती। जब मैंने बाली रोसा के हाथ का केक टेस्ट किया
तो मुझे हार फील हुई। उसका केक बहुत सॉफ्ट और लाइट था। मेरे लिए ये कहना डिफिकल्ट है कि मैं इंसानों के बारे में क्या सोचती हूँ, पर अब ये कन्फर्म है कि अब मैं उन्हें दुश्मन नहीं समझती। फिर वो पूछती है उसने ऐसा क्यों पूछा। फ्लियो कहता है मैं बस तुम्हारी फीलिंग जानना चाहता था। इंसानों और डीमन का बैटल अब और भयानक हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं टाउन को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हारी भी हेल्प चाहूंगा। फेनरिस कहती है तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उसके गले लग जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे सेफ लाइफ जिए। और फिर वो किस करते हैं और सीन मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है। सब वापस अपने घर जाते हैं और बेलानो एज अ टीचर अपनी पहली क्लास लेने गई हुई थी, और इसीलिए जब वो लौटेगी तो ब्लॉसम उसके लिए बहुत सारी सब्जियां रेडी करके रखना चाहती थी। इसीलिए वो खेतों में काम कर रही थी और हिया मैजिक से सब्जियां तोड़कर इकट्ठा कर रही थी। और जब ब्लॉसम वो टेस्ट करती है तो वो मैजिक से खेती करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे कैरेट का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्लियो गोजल को मटेरियल से हथियार बनाना सिखा रहा था। फिर बालिरोसा आती है और गोजल के बनाए शील्ड की तारीफ करती है। ओलिमिनस गुस्सा करने लगती है, इसीलिए बालिरोसा टॉपिक चेंज करके फ्लियो से कहती है आज प्रिंसेस का राज्य अभिषेक है और उसे डर है कि डीमन कहीं हमला न कर दे। गोजल कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, यूई ग्रेड को रिकवर होने में टाइम लगेगा। फिर हम प्रिंसेस का राज्य अभिषेक देखते हैं और उसके डैड जो पहले राजा हुआ करते थे वो भाग गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके छुपे रुस्तम काम का पर्दा फाश हो चुका था। प्रिंसेस उसकी सर्च को कंटिन्यू रखती है और फ्लियो के थ्रू उसे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो इस किंगडम के लिए अपनी जी जान लगाने को तैयार थी, और यूशा और सुआ के लिए वो कुदाल सही में किसी खजाने से कम नहीं थी। वो अभी भी इसी कुदाल की मदद से नाइट से बचे हुए थे। अब शाम में फेनरिस सबको डिनर के लिए बुलाती है और फ्लियो कहता है मैं यहाँ अकेला आया था और बस जीना चाहता था, पर अब मेरे दोस्त हैं और नए सपने भी हैं। वो फेनरिस से कहता है अगर कभी मैं शॉप ओपन करूंगा तो हम तुम्हारे हाथों की बनाई स्वीट्स भी बेचेंगे। फेनरिस कहती है मैं केक बनाने में बालिरोसा से हेल्प ले लूंगी। और फिर दोनों खुशी खुशी घर में जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो सीजन 1 हो चुका है एंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। न्यू एनिमे के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।